हाय 10 बेनिफिट्स बॉलीवुड से, यानी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवीज से, इंटरव्यू से कैसे आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल, शाहरुख खान ने पठान मूवी के इंटरव्यू में बोला ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम, सपना, ख्वाब, ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम पूरा होना। तो उनका कोई ड्रीम पूरा हुआ। इस ड्रीम कम ट्रू को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करो। अच्छी इंग्लिश बोलना मेरा ड्रीम कम ट्रू होगा। अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना मेरा ड्रीम कम ट्रू होगा। इस तरह तो 10 बेनिफिट मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहला है नेचुरल कन्वर्सेशन, यानी जो इंटरव्यूज अगर आप देखो एक्टर्स एक्ट्रेसेस के, उनका कितना नेचुरल है। वहाँ से आप देखो उनका फेशियल एक्सप्रेशन कितना कंफर्टेबल है, हैंड्स मूवमेंट कैसी है, बॉडी उन्होंने कंफर्टेबल रखी हुई है। ये सारे तड़के आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब है बेनिफिट नंबर 2, वेरिड एक्सेंट। वेरिड एक्सेंट का मतलब है कि एक साउथ का एक्टर है, वो इंग्लिश अपने तरीके से बोल रहा है, एक मुंबई का एक्टर है, वो अपने तरीके से, दिल्ली वाले अपने तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। सो डिफरेंट जगहों के लोग अपने तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 है कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। आप कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अगर शाहरुख खान ने कहा है ड्रीम कम ट्रू, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस बैकग्राउंड में, किस सिचुएशन में उसने यूज किया है। कॉन्टेक्स्ट से है कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। लर्न से है लर्निंग, लर्न सीखना, लर्निंग उसका आईएनजी लगा के फॉर्म। कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग है कि कॉन्टेक्स्ट में सीखो। ये है फायदा नंबर 3। आपका बेनिफिट नंबर 4 है स्लैंग एंड इडियम। स्लैंग हम कहते हैं किसी भी जगह के ऊपर जो उस एरिया के लोग बोलते हैं। जैसे लंदन का एक स्लैंग है बिग स्मोक। जैसे अगर कोई लंदन में गया, उसने कहा ओ आई लव दिस बिग स्मोक। बिग स्मोक एक बड़े शहर के लिए उन्होंने यूज कर लिया बिग स्मोक। आई वुड लव टू बी इन लंदन अगेन, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग बिग स्मोक। सो बिग स्मोक एक लंदन का स्लैंग हो गया। ईडियम कहते हैं कुछ लफ्जों का कॉम्बिनेशन जो एक फिक्स एक्सप्रेशन आपको शो कर रहा है। जैसे एक ईडियम है एप्पल ऑफ एन आई, आंखों का तारा, लाडला। सो आप कह सकते हो मेरा भाई या मेरी बहन मामा के लाडले हैं, या मैं मामा की एप्पल ऑफ आई हूं। ये आप कह सकते हो। अब आपका बेनिफिट नंबर 5 है इमोशनल एक्सप्रेशंस। जब आप एक्टर एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू सुनोगे, आपको इमोशनल एक्सप्रेशन के बहुत तड़के मिलेंगे। कहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ किया है, किस सिचुएशन को, किस बात को बताते हुए उन्होंने कैसे बताया है, ये सारे इमोशनल एक्सप्रेशन आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस रिकॉर्डेड, जो मैंने आपसे शेयर किया कि सेल्फ रिकॉर्डिंग करो, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यानी यूट्यूब से फ्री सीखो और अपनी रिकॉर्डिंग करके अपने आप को बेटर करो। अगला है कल्चरल इंसाइट्स। कल्चरल इंसाइट्स का मतलब है हर कल्चर की अपनी कुछ कुछ प्लस माइनस हैं। इनसाइट का मतलब है उसकी आपको अच्छे से जानकारी हो गई, इनसाइट हो गई। सो कल्चरल इंसाइट का मतलब है कि आप इंटरव्यूज में, मूवीज में कल्चरल इंसाइट आपको मिलता है। जैसे पीके मूवी में उन्होंने कल्चर के बारे में कई बातें बताई हुई हैं। सो आपको कल्चरल इंसाइट मिलता है। पॉइंट नंबर 7 है लिसनिंग स्किल। आपकी इंटरव्यू से, मूवीज से लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। आपको स्पीकिंग का मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, द मोर यू लिसन द बेटर यू स्पीक। अच्छी स्पीकिंग के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। पर ये नहीं कि सारा दिन आपने लिसनिंग की और स्पीकिंग की नहीं, क्योंकि लिसनिंग इनपुट है, स्पीकिंग आउटपुट है। 5 मिनट सुनो, फिर 5 मिनट बोलो, 3 मिनट सुनो, 3 मिनट बोलो। ऐसे आपको करना है। ये तड़के लगाओ ईमानदारी के, ऑनेस्टी के, दिल से। अगला आपका बेनिफिट है प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस। जितना इंटरव्यू को सुनोगे, बॉलीवुड से कोई चीजें उठाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपका प्रोनंसिएशन बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। नए नए वर्ड सीखो, उनको अपनी लाइफ में यूज करो और आपका वोकैबुलरी जो है वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड से है एक्सपेंशन। एक्सपैंड बड़ा करना, एक्सपेंशन बड़ा हो गया, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। लास्ट आपका पॉइंट है एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड को हम बचपन से देख रहे होते हैं। बॉलीवुड से जो आप इंग्लिश सीखोगे वो आप हंसते खेलते सीख सकते हो। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के थ्रू, जर्मन में कहते हैं दुर्ख। आप एंटरटेनमेंट के जरिए
थ्रू एंटरटेनमेंट आप सीख सकते हो। सो ये थे आपके 10 बेनिफिट स्पोकन स्किल के बॉलीवुड से। इनकी आप प्रैक्टिस करें। बाय।